हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज के क्लास में हम पढ़ाएंगे क्लास 10 का मैथ्स। क्लास 10 के मैथ्स में जो हम आज चैप्टर पढ़ा रहे हैं आजकल वो है चैप्टर नंबर 6, जिसका नाम है हमारा ट्रायंगल। और ट्रायंगल का भी जो हम एक्सरसाइज आज सॉल्व करेंगे वो है एक्सरसाइज नंबर 6.3 एंड क्वेश्चन नंबर 10 एंड उसके आगे, क्योंकि इसके पहले का क्लासेस हमारे पिछले क्लासेस में हम ऑलरेडी करा चुके हैं जो मेरे YouTube चैनल पर अवेलेबल है। ठीक है, तो नेक्स्ट इसमें क्या है कि सारी प्रॉपर्टीज भी सब हम बता चुके हैं, सिर्फ हमको सॉल्व करना है प्रत्येक क्वेश्चन को 1 by 1, राइट। तो जैसा कि क्वेश्चन नंबर 10 का बारी है, तो इसमें हम देखते हैं कि इसमें हमको डायग्राम नहीं दिया हुआ है। कभी कभी किसी क्वेश्चन में डायग्राम रहेगा और किसी क्वेश्चन में डायग्राम नहीं रहेगा। डायग्राम रहता है तब थोड़ा सा तो इजी हो जाता है, लेकिन डायग्राम नहीं है तो फिर डायग्राम बनाना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम इसमें डायग्राम बनाने सिखाएंगे। क्या दिया हुआ है? CD and GH are respectively the bisector of angle ACB and EGF। अब यहाँ से कुछ पता नहीं चला, लेकिन जैसे ही आगे बढ़ते हैं, such that D and H lie on sides AB and FE of triangle ABC and EFG। यहाँ पर आया ट्रायंगल हमारे को बोल दिया गया, तो हम सबसे पहले तो ट्रायंगल्स ड्रॉ कर देंगे। क्या ट्रायंगल है? ABC एंड दूसरा ट्रायंगल EFG, नाम है EFG। अब इसमें जो एंगल बाइसेक्टर दिया हुआ है क्या है? CD, C और D। ऑफ कोर्स इसी पर होगा और इंडिकेट भी किया हुआ है कि वो D AB पर लाई कर रहा है। दूसरा GH, GH एंगल बाइसेक्टर है तो G से स्टार्ट होगा और ये EF साइड पर जाकर लाई करेगा। ठीक है, इसके बाद एक चीज और दिया हुआ है, इसमें दोनों ट्रायंगल को सिमिलर दिया हुआ है। गिवन इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल। अब यहाँ पर ट्रायंगल का सीरियल नंबर चेंज किया हुआ है, FEG बोला जा रहा है। इसका बहुत बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। FEG क्या है हमारा? एक तो सबसे पहले ये सिमिलर है एंड CD एंड GH आर, CD एंड GH आर एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल का नाम भी दिया हुआ है, उतना जरूरी नहीं है क्योंकि वो जहां से निकल रहा है उसी एंगल को बाइसेक्ट करेगा, राइट। प्रूफ मतलब लिखना जरूरी नहीं, समझे, समझना तो है। ठीक है, प्रूफ में हमारे पास 3 चीजें हैं। सबसे पहले CD by GH AC by FG। ठीक है, दूसरा ट्रायंगल DCD सिमिलर टू HGE। तीसरा ट्रायंगल DCA सिमिलर टू ट्रायंगल HGF। अब हम यहां से बनाना शुरू करेंगे। इसमें एक बात और है, इसमें किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा। कुछ भी गिवन रहेगा, या तो सिमिलर प्रूफ करने बोलेगा या साइड की रेशियो इक्वल दिखाने बोलेगा। तो 2 ही तरह का यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाएगा। एक तो पूछा जाएगा कि ट्रायंगल सिमिलर दिखाओ या साइड की रेशियो इक्वल दिखाओ। जैसा कि फर्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर साइड का रेशियो इक्वल दिखाना है, तो साइड का रेशियो इक्वल दिखाना है तो भी हमको
ट्राइंगल्स को सिमिलर दिखाना पड़ता है। और कौन सा ट्राइंगल, वो देखने के लिए ये साइड किस ट्राइंगल में बिलोंग कर रहा है उस ट्राइंगल को सिमिलर दिखाना होगा। ठीक है, CD बाई GH, कहाँ है CD, यहाँ है CD बाई GH। ठीक है, AC बाई FG, AC बाई FG, यानी कि इस ट्राइंगल को और इस ट्राइंगल को हमको सिमिलर दिखाना है। ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ पर जब हम दिखाना शुरू करेंगे तो यहाँ से इन दोनों ट्राइंगल्स का हम नाम लिखेंगे। सबसे पहले ट्राइंगल ACD, ट्राइंगल ACD एंड ट्राइंगल FGH। अब इन दोनों ट्राइंगल में हमको दो क्राइटेरिया को खोजना होगा। तो इसमें जब हम क्राइटेरिया को खोजते हैं तो चूंकि ABC एंड FEG सिमिलर है, तो ये जो नंबर लिखा हुआ है तो इसके अनुसार A किसके बराबर होगा, F के बराबर होगा। तो ये एंगल जो F है वो A जो है वो इस ट्राइंगल के F के बराबर होगा। तो एंगल A इक्वल टू F, जो कि ट्राइंगल ABC सिमिलर टू FEG, राइट है। उसके बाद एक और देखना होगा तो ये जो कंप्लीट ट्राइंगल है वो भी बराबर होगा, क्योंकि सीरियल नंबर में वो भी सेम आ रहा, C इक्विवेलेंट टू G, देयरफॉर एंगल ACB इक्वल टू ट्राइंगल एंगल FGE, एंगल FGE सेम रीजन, राइट। अब यहाँ पर हमको कंप्लीट नहीं है, अभी एंगल बाइसेक्टर है। तो एंगल बाइसेक्टर का मतलब ये दोनों को इक्वल भाग में बांटेगा, दोनों को इक्वल भाग में बांटेगा। ठीक है, तो ये बराबर भाग में बांट रहा है, तो हम ACB को, एंगल ACB को हम 2ACD लिख सकते हैं, क्योंकि ये बाइसेक्ट कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है तो ये आधा आधा होगा, तो ये ACD का डबल हो जाएगा। उसी तरह से FGH को, FGE को हम 2FGH लिख सकते हैं, 2FGH। ठीक है, रीजन में देना होगा, तो सिंस CD एंड GH आर एंगल बाइसेक्टर। अब 2 हमारा ये कैंसिल हो गया और एंगल ACD इक्वल टू FGH। एक एंगल उधर दिखाया, एक एंगल और दिखा दिए, दोनों ट्राइंगल हमारा सिमिलर हो गया। देयरफॉर ट्राइंगल ACD सिमिलर टू FGH, रीजन बाय AA सिमिलरिटी, राइट है। सिमिलर दिखाने के बाद ये जो साइड का रेशियो इक्वल हो जाएगा इस ट्राइंगल में, CD ठीक है, और बाय GH, CD बाय GH एंड AC बाय FG। ठीक है, तो देयरफॉर CD बाय GH इक्वल टू AC बाय FG। ट्राइंगल सिमिलर, तो ऑल साइड्स का जो रेशियो है वो इक्वल होता है। इसी का क्वेश्चन नंबर 2, सेकंड पार्ट में हमको तो क्लियरली लिख दिया। अभी मैंने बताया कि या तो ट्राइंगल्स को डायरेक्टली सिमिलर प्रूफ करने बोलेगा या साइड की रेशियो दिखाने बोलेगा। साइड की रेशियो दिखाने बोलेगा तब भी कॉरेस्पॉन्डिंग ट्राइंगल को सिमिलर दिखाएंगे और उसको नोट करेंगे। सिमिलर बोला तो सिमिलर दिखाएंगे। अब सिमिलर में हमारे पास क्या दिखाने बोला, DCB एंड HGE इन ट्राइंगल DCB एंड ट्राइंगल HGE, राइट है। इसको दिखाना है किसको, अब ट्राइंगल अब ये हटा दिया मैंने। DCB कौन है, DCB ये है, और HGE कौन है, HGE ये है। ठीक है, अब इन दोनों को दिखाना है। फिर से इसमें हम दो एंगल्स को दिखाने का प्रयास करेंगे।
तो इसमें एक एंगल ये बी एंड ई, ठीक है, एंगल बी इक्वल टू ई, ट्राइंगल सिमिलर है इसीलिए। फिर इसके बाद ये सी और जी पर जो एंगल बन रहा है फिर से वो इक्वल होगा, तो एंगल का नाम हम कुछ भी दे सकते हैं, ए सी बी इक्वल टू एफ जी ई, ये भी रीजन सेम रीजन, ठीक है, सेम रीजन आया। अब इसको फिर ट्वाइस कर देंगे, क्योंकि ये जो है हमारा जिस ट्राइंगल में बिलोंग करेगा हम उसी का डबल करेंगे, क्योंकि इसका भी डबल होता है, इसका भी डबल होता है। तो पिछले वाले में हमको इसका जरूरत था, उसका डबल कर दिए थे। तो 2 एंगल BCD, ये हो जाएगा 2 एंगल BCD और ये हो जाएगा 2 एंगल EGH। रीजन वही CD and GH are एंगल बाइसेक्टर, ठीक है। फिर 2 और 2 कट गया तो एंगल BCD इक्वल टू EGH, 2 एंगल मिल गया, एक एंगल यहाँ पर था, एक एंगल यहाँ पर था। अब ये एंगल से हमारा क्राइटेरिया से प्रूफ हो गया, ठीक है। तो ये भी हमारा हो गया ट्रायंगल DCB सिमिलर टू HDE AA सिमिलर टू, ठीक है। अभी एक और यहाँ पर दिया हुआ है, हालांकि उसको हम नहीं दिखाएंगे क्योंकि ट्रायंगल्स तो 2 ही पेयर बन रहा है। यहाँ पर क्या DC है, अब इसको अगर हटा देते हैं तो ट्रायंगल DCA हमारा ये है, ट्रायंगल HGF ये है, और इसी दोनों को ट्रायंगल को सिमिलर दिखाकर तो हम किए हैं। तो इसका नाम को लिखने का फेरा कर देना है, चेंज कर देना है, प्रॉपर सारा प्रूफ तो यही रहेगा। तो इसी को नोट कर देना है, यहाँ पर ट्रायंगल का नाम चेंज कर देंगे DCA HGF। सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए लगता है कि इस क्वेश्चन को दोबारा दिया है, बताने के लिए कि रेशियो दिखाना है तो भी सिमिलर दिखाना है, सिमिलर दिखाना है तब तो सिमिलर दिखाना ही है। तो आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट डे नेक्स्ट क्लासेस नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू एंड